हेलो बच्चों लोग, बेसिक टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सेकंड पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे लिगेंड्स की। लिगेंड्स होते क्या हैं? पहले वाले पार्ट में हमने डिफरेंट बेसिक टर्म्स की बात करी थी। तो लिगेंड्स जो होते हैं, कोई भी ऐसा आयन या मॉलिक्यूल जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन से बॉन्डेड है, कनेक्टेड है, उसको हम लिगेंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो लिगेंड्स हैं दे आर बॉन्डेड विद द सेंट्रल मेटल एटम। अब एक एग्जांपल यहां पे हम ले लें, दो कॉम्प्लेक्सेस मैंने यहां पे ले रखे हैं। तो यहां पे सेंट्रल एटम आयरन है, इससे साइनाइड अटैच है, तो साइनाइड यहां पे लिगैंड का काम कर रहा है। लाइकवाइज कोबाल्ट यहां पे सेंट्रल एटम है, कोबाल्ट से एक लिगैंड यहां पे लगा है ईएन, ईएन को बोलते हैं इथाइलिन डायमीन, ये भी लिगैंड का काम कर रहा है। और यहां पे सीएल लगा हुआ है, ये भी लिगैंड का काम कर रहा है। तो सीधी सी बात यही है, सिंपल डेफिनेशन, कोई भी ऐसा आयन या मॉलिक्यूल जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन से बॉन्डेड है उसको हम लिगैंड्स बोलते हैं। राइट? अब एक लॉजिकल बात, कल मैंने आपको बताया था लास्ट वाली वीडियो में कि जब सेंट्रल मेटल एटम से लिगैंड की बॉन्डिंग होती है तो लिगैंड जो होता है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है सेंट्रल एटम को। यानी सेंट्रल एटम से बॉन्डिंग कैसे करता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके। राइट? तो जब भी मेटल लिगैंड बॉन्ड बनेगा तो लिगैंड अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को ट्रांसफर करेगा, इसको दे देगा। ठीक है, अब एक बात आपको याद रखनी है कि ये जो लोन पेयर है, ठीक है, इस लोन पेयर के नंबर के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के लिगैंड बन सकते हैं। कौन कौन से? एक फर्स्ट कैटेगरी मैंने यहां पे ले रखी है, मोनोडेंटेट लिगैंड। राइट? मोनोडेंटेट का क्या मतलब? कोई भी ऐसा लिगैंड जो सेंट्रल एटम से एक लोन पेयर देके बॉन्डिंग करता है, इसको हम लोग बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगैंड। राइट? ये सारे एग्जांपल मैंने यहां पे ले रखे हैं, वन बाय वन आप देख लो, बड़ा सिंपल सा है। X माइनस कोई भी हेलोजन, आप इसको हेलो के फॉर्म में लिखोगे, लाइक Cl माइनस है तो क्लोरो हो गया, Br माइनस है तो ब्रोमो हो गया अकॉर्डिंगली। ये H माइनस है, हाइड्राइडो, एसीटेटो, कार्बोनेटो, सल्फेटो। NO2 माइनस, इसको बोलते हैं नाइट्रो, और कई जगह आपको ये मिल जाएगा नाइट्रो N। ठीक है, ONO, इसको बोलते हैं नाइट्राइटो या नाइट्रो O भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, NH2 माइनस, इसको बोलते हैं अमाइडो, NH माइनस 2, इसको बोलते हैं इमिडो। ठीक है, O2 माइनस, O2 माइनस इज नेम्ड एज, जस्ट अ मिनट, इट्स अ सुपर ऑक्सो, O माइनस 2 ऑक्सो, थायोसल्फेटो, साइनाइडो, आइसोसाइनाइडो, थायोसल्फेटो, आइसोथायोसल्फेटो, हाइड्रोक्सो। और ये जो कॉमन यहां पे लिख रखे हैं ये सारे न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है, सारे न्यूट्रल है, ये सारे मोनोडेंटेट है। NH3 को बोलते हैं अमीन, H2O को बोलते हैं एक्वा, ये है कार्बोनिल एंड दिस इज नाइट्रोसिल। ठीक है, ये न्यूट्रल लिगेंड्स हो गए आपके। तो ये सारे जितने मैंने बोले ये सारे के सारे मोनोडेंटेट है। जब भी सेंट्रल एटम से जुड़ेंगे तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल लोन पेयर, ये सेंट्रल एटम को देके बॉन्ड करते हैं। ठीक है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहां पे आपको और बता दें, यहां पे एक ऐसा पेयर, आप ये देखो जरा, NO2 और ONO, ये देखो, एक ये मैंने पेयर निकाल लिया, एक यहां पे देख लो CN एंड NC, ये दूसरा हो गया, और एक तीसरा यहां पे देख लो SCN एंड NCS। ये जो तीन पेयर मैंने यहां पे अलग कर दिए हैं, ये है तो ऐसे मोनोडेंटेट ही, ठीक है ना, लेकिन इनकी एक नई कैटेगरी में हम आपको बता दे रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगैंड। एम्बीडेंटेट, एम्बी मतलब आप समझते हैं, जैसे वो बायो का एक टर्म होता है ना, एम्फीबिया, ऐसा एनिमल जो जमीन पे भी रहता है, पानी में भी रहता है। तो अब पता नहीं उससे रिलेशन है कि नहीं, बट समझ लीजिए, समझ लो यहाँ पे कि ये जो मैंने दो यहाँ पे लिए हुए लिगेंड NO2 और ONO, व्हाट्स द डिफरेंस इज देयर? फॉर्मूला तो सेम है। अगर नाइट्रोजन से बॉन्डिंग हो रही, यानी लोन पेयर नाइट्रोजन दे रहा है तो NO2 होगा। ठीक है, और अगर लोन पेयर ऑक्सीजन दे रहा है तो ONO होगा। यानी NO2 को आप नाइट्रो लिखोगे, ONO को नाइट्राइटो लिखोगे। या कई सारी बुक्स में आप देखो ये नाइट्रो N लिखा होता है, ये नाइट्रो O लिखा होता है। तो N और O का मीनिंग सिर्फ ये है कि डोनर एटम कौन सा है, कौन सा एटम अपना लोन पेयर दे रहा है। ठीक है, सिमिलरली आप यहां पे देखो Cn माइनस एंड NC माइनस में भी सेम लॉजिक है, फॉर्मूला सेम है। अगर कार्बन डोनर एटम है तो Cn माइनस साइनाइड, और नाइट्रोजन डोनर एटम है तो आइसोसाइनाइड। पक्का? तो ये दूसरा पेयर आपका हो गया एम्बीडेंटेट का। और तीसरा ये समझ लो, चौथे की जरूरत तुम्हें नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, बड़ी काम की बात बता रहा हूं, ये तीन एम्बीडेंटेट याद रखना, चौथे की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो कहने का मतलब ये हो गया बेटा कि जितने भी लिगैंड सिंगल लोन पेयर डोनेट करके सेंट्रल एटम से बॉन्ड करते हैं, दे आर द मोनोडेंटेट लिगैंड।
और उसी मोनोडेंटेट में मैंने 3 पेयर आपको बता दिए, ये एम्बीडेंटेट होते हैं। इनके एम्बीडेंटेट क्यों है? क्योंकि इनके पास 2 डोनर आइटम है, NO2 में नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन भी है, बट एक बार में एक ही डोनेट करेगा, ये ध्यान रखना। डोनर एटम्स के अंदर 2 है बट एक बार में एक ही देगा, तो ये एम्बीडेंटेट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप इधर देखो, लिगेंड का दूसरा टाइप मैंने ले लिया बाइडेंटेट लिगेंड। बाई का मतलब होता है 2, आप डाई भी बोल सकते हो, डाइडेंटेट। तो ये 3 बड़े कॉमन से एग्जांपल मैंने यहां पे ले रखे हैं, NH2 CH2 CH2 NH2, और यहां पे लोन पे मैंने अलग से हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल यहां पे है लिगेंड का, इसको बोलते हैं इथाइलिन डायमीन। इन शॉर्ट ये लिखा जाता है EN। आप देखना बुक में, जैसे यहां पे एग्जांपल मैंने लिखा है EN, तो इस EN का मतलब ये हो गया इथाइलिन डायमीन, राइट। दूसरा ये वाला लिगेंड है, इसको बोलते हैं ऑक्जेलेटो, इन शॉर्ट OX, क्लियर। और ये लास्ट वाला NH2 CH2 COO-, इसको बोलते हैं ग्लाइसिनेटो, इन शॉर्ट GLY। ठीक है, तो अगर कहीं पे EN है मतलब वो इथाइलिन डायमीन है, OX है तो ऑक्जेलेटो है, GLY है तो ग्लाइसिनेटो है। आप आराम से समझ सकते हैं, इन तीनों के अंदर 2-2 डोनर एटम लगे हुए हैं, दैट्स व्हाई दे आर बाइडेंटेट। और 2 लगे नहीं है, आप ऐसे देखो, जैसे ये इथाइलिन डायमीन है ना, NH2 CH2 CH2 NH2, ये हो गया। अब इसके अंदर 2 डोनर एटम है, दोनों नाइट्रोजन है, तो ये दोनों डोनर एटम सेंट्रल एटम को अपना लोन पेयर डोनेट करके बॉन्ड करते हैं साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं एक करेगा दूसरा नहीं करेगा, दोनों करेंगे, दोनों बॉन्ड कर रहे हैं, इसलिए ये बाइडेंटेट लिगेंड हो गया। ठीक है, अब आप ऐसे समझो लॉजिकली, लाइकवाइज अगर यहां पे कोई ऐसा लिगेंड हम बना दे, लिख दें जहां पे 3 डोनर आइटम हो, तीनों अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो ट्राइडेंटेट हो गया। 4 अगर डोनर आइटम है, चारों अपना लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं तो टेट्राडेंटेट हो गया, ऐसे पेंटाडेंटेट बन जाएगा। और अगर मान लो 6 डोनर आइटम है तो दैट विल बी हेक्साडेंटेट लिगेंड। और एक हेक्साडेंटेट लिगेंड बड़ा कॉमन है, उसके एग्जांपल में तो बता दूं, बहुत आता है एग्जाम में, ये इथाइलिन डायमीन का बड़ा भाई है। बड़ा भाई मैं क्यों बोल रहा हूं, बनेगा इसी से ही, इसका फॉर्मूला देखते रहो इथाइलिन डायमीन का, मैं ये वाला बना दे रहा हूं। देखो इथाइलिन डायमीन ये फॉर्मूला होता है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, NH2 से सारे हाइड्रोजन हटाने और वहां पे आपको लगाना है एसीटेट वाला ग्रुप, CH2CO-, एक हाइड्रोजन हटा के मैंने यहां बॉन्ड कर दिया, CH2COO-, इसको बोलते हैं इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। अब टेट्रा एसीटेट में क्या है, 2 डोनर आइटम, तो ये ऑक्सीजन हो गए, एक ये नाइट्रोजन हो गया, एक ये नाइट्रोजन हो गया, और 2 ऑक्सीजन यहां पे हो गए, तो सब मिला के 6 डोनर आइटम है, इसको बोलते हैं EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, तो ये हेक्साडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल हो गया। तो ये डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स हैं, फिर से समझ लो, लिगेंड्स का मतलब कोई भी आयन या मॉलिक्यूल जो सेंट्रल एटम को लोन पेयर देके बॉन्ड कर रहा है वो लिगेंड होता है। ठीक है, अब लोन पेयर के नंबर के अकॉर्डिंग, वो एक लोन पेयर देके बॉन्ड कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, 4 कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट टाइप के लिगेंड्स होते हैं। इससे ज्यादा की जरूरत तुम्हें नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, IIT तक। लिगेंड्स के बाद इन द सेम कंटिन्यूएशन 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझने हैं, एक कोऑर्डिनेशन नंबर और दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। तो सपोज मैंने यहां पे एक कॉम्प्लेक्स ले लिया, बहुत ही कॉमन टाइप का है, K4FeCN6, इट्स वेरी कॉमन। एक और कॉम्प्लेक्स हम यहां पे ले रहे हैं, NH3 होल ट्वाइस, EN होल ट्वाइस +3, ये 2 कॉम्प्लेक्स मैंने यहां पे ले रखे हैं। अब कॉम्प्लेक्स के अंदर जो एक बेसिक टर्म आता है वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, तो छोटा सा फॉर्मूला याद कर लो, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी। ठीक है, ये बड़े काम की चीज है, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी। अब आप देखो जैसे पहला वाला है, तो पहले वाले में सेंट्रल एटम क्या है, आयरन, लिगेंड कौन सा लगा है, साइनाइड, और साइनाइड जो होता है दिस इज अ मोनोडेंटेट लिगेंड, तो यहां पे डेंसिटी 1 हो जाएगी और नंबर कितना है 6, तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा पहले वाले कॉम्प्लेक्स में आयरन का, ये होगा 6, पक्का। सिमिलरली अगर आप दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स ले लो, तो यहां पे सेंट्रल एटम है कोबाल्ट, अगर आपको कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो आपने क्या करना है, यहां पे अमोनिया लगा हुआ है 2, तो अमोनिया क्या होता है, मोनोडेंटेट,
तो मोनोडेंटेट का मतलब ये हो गया आपका 1 into 2, ये इसका हो गया, प्लस ईएन जो होता है ये इथाइलिन डाइमीन है और ये बाइडेंटेट है, तो इसकी डेंसिटी 2 हो गई, तो उसकी डेंसिटी 2 ले लो और लिगैंड का नंबर भी 2 है, इसका सम कर लो, ये भी 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स में भी जो सेंट्रल एटम है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6। पक्का? तो आप आसानी से ये लॉजिक याद रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब नंबर ऑफ लिगैंड्स इनटू डेंसिटी, कभी गलत नहीं होगा। अगर डिफरेंट टाइप के लिगैंड्स है तो ये लॉजिक लगा के उसको ऐड कर देना सारे लिगैंड्स के लिए, जैसे मैंने नीचे वाले कॉम्प्लेक्स में किया है, कभी गलत नहीं होगा, किसी कॉम्प्लेक्स में नहीं होगा। और एक लास्ट पॉइंट याद कर लो, ऑक्सीडेशन नंबर, किसी भी सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, तो ये बिल्कुल पुराना वाला लॉजिक है जो आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडॉक्स वाले चैप्टर के अंदर। यहां पे जितने भी लिगैंड्स हैं, लिगैंड्स में जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, याद रखना, लिगैंड्स में जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। और अगर कोई न्यूट्रल लिगैंड है, जैसे ये सारे न्यूट्रल है, यहां पे ये वाला न्यूट्रल है, तो कहीं भी अगर न्यूट्रल लिगैंड है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। पक्का? क्लियर? पहला वाला कॉम्प्लेक्स ले लो, K4FeCN6, आपको सेंट्रल एटम यानी आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो क्या करोगे, सबसे पहले पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का है, जितने भी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं सबका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग लेते हैं +1, 4 पोटेशियम लगाए तो +1 into 4। सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसको फाइंड आउट कर लो, एक्स ले लो, एज्यूम कर लो। साइनाइड, साइनाइड पे चार्ज कितना दे लो, Cn पर माइनस चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है -1, और कितने Cn है, 6, इंटू 6, बिकॉज ये पूरा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो इक्वल टू 0 कर दो और x यहां पे फाइंड आउट कर लो, दिस विल बी +2। ठीक है, आप कहीं भी लगा दो किसी भी कॉम्प्लेक्स में, सब पे ये काम करेगा और बड़ी आसानी से आप ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम या आयन का फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।